उपासना। जब सब कुछ परमात्मा करता है तब आप इस संसार को बदलने का आयोजन क्यों कर रहे हो? कोई राज करे, कोई भूखों मरे, कोई किसी की संपत्ति छीन ले, कोई बलात्कार करे, कोई हत्या डकैती करे। आप कौन होते हैं जब विधि का विधान ही ऐसा है? क्योंकि वही करता है। तो आप बीच में अड़ंगा क्यों डालते हो? उपासना मुजफ्फरनगर से। ये भी दात तेरे दातार, ये भी परमात्मा ही चाहता है कि मैं अड़ंगा डालूं। जब सब कुछ परमात्मा करता है तो मेरा बोलना उसकी इच्छा से बाहर कैसे हो सकता है? तुम्हारा पूछना उसकी इच्छा से बाहर कैसे हो सकता है? लेकिन व्यवधान कहाँ उठता है? जब तुमने प्रयोग नहीं किया होता तो खोपड़ी प्रश्न उठाती है, जक जक बक बक, ये सब खोपड़ी की है। अक्सर जो परमात्मा पे छोड़ नहीं कर सकते वो ऐसे बहाने लगाया करते हैं, क्योंकि परमात्मा पर छोड़ना एक दुस्साहस है। इससे बड़ा साहस कोई नहीं। मैं अपने घर से गौशाला मंदिर जाया करता था, काली ऐनक, आंखें बंद। इतना साहस तुम मत जुटा लेना। रगड़ दिए जाओगे, कोई मलिदा निकाल देगा। लेकिन क्यों? फर्स्टली द बेस शुड बी स्ट्रांग, फाउंडेशन शुड बी स्ट्रांग। अन्यथा मैं भी ये ना कर पाता। वह ट्रेन के इंसिडेंट किसने बिल्कुल निचले पायदान से उल्टा के मुझे पटक दिया गाड़ी के अंदर, वो कौन था? यह प्रश्न दिमाग में प्रश्न की तरह नहीं कौंधा, वस्तु की तरह कौंध गया। क्योंकि ये घटना मेरे साथ बीती थी। जिस तन लागे सो तन जाने। मैं थर थर कांप रहा था। ये क्या हुआ? चाहे मैं बच गया था, शुभ हो गया था, टांगें कट जाती, भयंकर दर्द होता और मेरे हाथ हैंडल से छूट जाते और शरीर गाड़ी के नीचे आ जाता। फाउंडेशन शुड बी स्ट्रांग, इसलिए मैं चल पाया। लेकिन अगर तुम चलोगे तो सिर्फ मेरी बात को मानकर चलोगे
और आधी खोपड़ी कहेगी होता है, आधी खोपड़ी कहेगी नहीं होता। तुम यकसा ही नहीं हो पाओगे, इसलिए चूक जाओगे। मैं यकसा हो गया था। अगर उसने करना ही है, फिर तुम काहे बीच में अड़ंगा डाल रहे हो? उपासना प्रश्न तो वाकई ही तार्किक है, लेकिन तार्किक है पुत्री, जिस बुद्धि को ये नहीं पता कि रेत का जर्रा बनता कैसे, बनाया किसने, कोई है भी कि नहीं, सब तुम्हारे दिमागों की इन्वेंशन है। खोपड़ी की झक झक बक बक। कोई कहता है खुद बन गया, बुद्ध कहता है खुद बन गया, लॉज आर सफिशिएंट। तो उसने सत्य को तो नहीं देखा ना। बुद्ध ने सत्य को नहीं देखा, बुद्ध ने सुख को देखा। बस यहां तक आकर व्यक्ति सुख हो जाएगा। सत्य क्या है उसने जानना नहीं चाहा। बुद्ध कहते थे संसार दुख है, और दुख होने का कारण है, और उस कारण को नष्ट करने का भी ढंग है, उपाय है। बस यहीं तक बुद्ध सीमित रह गए। लेकिन राहतें और भी हैं, वसल की राहत के सिवा। और भी दुख हैं जमाने में मोहब्बत के सिवा। बुद्धि बहुत प्रश्न उठाएगी। इसलिए जो ज्ञानी जन थे उन्होंने कहा जब मंदिर में जाओ तो जूते बाहर निकाल के जाना, और ठहरो, अकेले जूते ही नहीं, इस खोपड़ी को भी वहीं रख जाना, क्योंकि तुम मन के अंदर चले हो। तुम्हारा लक्ष्य बड़ा विराट है, और विराट लक्ष्य में बुद्धि बाधा बनेगी। इसलिए सभी बाधाओं को हटा दो। सभी बाधाओं को, जहां हम जूती निकालते हैं वहां खोपड़ी को भी रख दो। लेकिन तुम्हारी खोपड़ी से मानती कहां है? तुम क्या समझते हो? ये तुम्हारे बड़े बड़े सर लोग, विकास दिव्य कृति, खान सर, आचार्य प्रशांत इन बात को मान जाएगा? नहीं मानेगा। वह शब्दों की तेज तलवार से काटने की चेष्टा करेगा और काट भी देगा। और तुम तालियां बजाओगे, तुम कहोगे धन्य है, धन्य है। लेकिन कोई धन धन नहीं है। ये धन्य है नहीं है, ये धन धन है। धन धन हो जाती है। सत्य को जानने का प्रयास बुद्ध ने नहीं किया। सुख को जानने का प्रयास किया कि क्या इस संसार में सुख भी है, अन्यथा संसार दुख ही दुख है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बुद्ध ने सब भोग लिया था पदार्थ, गद्दियां, दास दासियां, नौकर चाकर सेवक, जो मांगता इशारा और हाजिर हो जाता। कोई भोगों की कमी ना थी बुद्ध के पास, और इन सब भोगों को बुद्ध ने पाया कि सुख तो नहीं मिला। ध्यान रखो, बुद्ध सुख को
अखंड सुख कहते हैं, क्षणिक सुख नहीं कहते बुद्ध। क्षणिक सुख तो सभी को मिलता है, बुद्ध को भी मिलता है। लेकिन जैसे तुम स्वादिष्ट पदार्थ जीवा पे रखते हो, टेस्ट बड्स उसे कहता है, बड़ा लाजवाब, बड़ा लुत्फ आया, बड़ी लज्जत आई। और जब वो गले के नीचे उतर जाता है तो फिर तुम दूसरी ग्रास की अपेक्षा रखते हो और पेट भर जाता है, नियत नहीं भरता। बुद्ध ने भोग कर पाया, महावीर ने भोग कर पाया, जैन धर्म के 2400 तीर्थंकरों ने भोग कर पाया, क्योंकि सभी राजा थे। जनकों ने 19 पीढ़ियां जनक थीं, उन्होंने भोग से पाया, क्योंकि सभी राजा थे। तुमने पूछा पुत्र, अगर सब वह करता है तो फिर आप क्यों बोलते हैं? कहाँ बोलता हूं पुत्र? मैंने कब कहा मैं बोलता हूं? अभी दिल धड़काना बंद कर दे, वो मैं थोड़ी धड़काता हूं। अभी श्वास लेना बंद कर दे, वो मैं थोड़ी श्वास लेता हूं। अगर मैं श्वास लेता तो सारी रात जब 4-6 घंटे 8 घंटे सोता हूं, तो फिर दिल कौन धड़काता है मैं तो भूल जाऊंगा। गहन सुषुप्ति के उस आलम में डूबा हुआ व्यक्ति दिल को धड़काने की फिक्र करेगा, श्वास लेने की फिक्र करेगा, या सुषुप्ति में खो जाने का फिक्र करेगा? कौन धड़काता है हृदय को? कौन लेता है श्वास? और ध्यान रखना, अगर परमात्मा ने ये खुद जिम्मा अपने हाथ में ना लिया होता तो तुम्हें सोना कभी नसीब नहीं होता, तुम सो ही ना पाते। जैसे दिन में तुम्हें कर्ज फर्ज याद आते हैं, वैसे ही रात को भी तुम्हें तुम्हारे फर्ज याद आते हैं। दिल धड़काना है भाई, अन्यथा राम राम सत्य राधे राधे हो जाएगी। श्वास लेना है भाई, अगर श्वास लेना भूल गए तत्क्षण मृत्यु हो जाएगा। और यह भी 2 कारणों से होता है। एक तो स्वयं देखकर होता है उन अज्ञात हाथों को, जो सूरज ग्रह नक्षत्र सबको अपनी अपनी सीमाओं में घुमाए जाता है, और पृथ्वी का कितना भार है, 33 लाख 13 लाख पृथ्वियां समा सकती हैं सूरज में, 1300 पृथ्वियां समा सकती हैं बृहस्पति में। और इस पृथ्वी पर तुम्हारी औकात क्या है जो तुम कहते हो मैं हूं? तो मुमकिन है। इसे ही अज्ञानता कहते हैं। अज्ञानता में भी तुम कह सकते हो, यही शब्द हूबहू तुम नकल कर सकते हो, यू कैन इमिटेट।
लेकिन उसमें खुशबू ना हो, उसमें फूलों की खिलावट ना हो, वो गुलशन की फिजाओं की तरह महकेगा नहीं, वो सुगंधित हवाएं बहेंगी नहीं। संत भी यही शब्द कहेगा, सब वही करता है और सब मंगलदायी करता है, कुछ भी अशुभ वो नहीं करता, अशुभ उससे होता ही नहीं। क्यों? क्योंकि यह उसकी लीला है। देखिए, मैंने कितना बोला, लेकिन पुत्री सवाल फिर भी रह गए ना। इसलिए मैं कहता हूं, जहां सवाल खत्म हो जाते हैं उस स्थान पे पहुंच जाओ, फिर से कोई प्रश्न नहीं उठेगा। फिर वही बाग होगा, वही बागमां होगा, वही महक होगी, वही स्थान होगा, वही सब कुछ होगा। लेकिन दृष्टिकोण बदल जाएगा। अभी तो तुम बिना देखे मेरी बातों को दोहराते हो, तोता रटन है। लेकिन मैं जैसे बैठा हूं 14 वर्ष के स्थान पे, तुम ना बैठ पाओगे। और बैठ भी पाओगे तो सर्कस होगा। मेरी तरह आनंदित खिले खिले सुगंधित फूलों की तरह महक तुम्हारे में नहीं होगी। महक कहां से लेके आओगे? फूल तो प्लास्टिक के बना लोगे। और रोआ रोआ तुम्हारा महकेगा नहीं। अगर सब कुछ परमात्मा करता है तो आप क्यों बोलते हैं बाबा, ऐ भी तेरी दात, ऐ भी दात तेरी दातार, यह भी उसकी मर्जी है, मैं भी उसके हाथ का खिलौना। और ये बात मैं तुम्हारी पूछने से नहीं कह रहा हूं, ऑलरेडी बहुत बार मैंने पहले कहा। वही बोलता है, मैं माध्यम हूं, इस शरीर को माध्यम बना के वो बोलता है, क्योंकि इस शरीर को वह योग्य समझता है। और वो शरीर धन्य हो जाता है जिसके भीतर से आके वो बोलता है। इसलिए हमने संतों के शरीर का पूजन किया। ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं। ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता। किसी का सा बिगड़ जाएगा, किसी की नी बिगड़ जाएगी, किसी का दा बिगड़ जाएगा। हर साज पे गाया नहीं जाता, ये वो नगमा है। फिर मैं क्यों बोलता हूं? नहीं पुत्र, मैंने सारी रामायण कह दी। तुमने फिर वही प्रश्न पूछा, क्या राम? सीता के बेटे थे? क्या सीता राम की मां थी?
फिर तुमने सुना क्या पुत्री? सारी रामायण मैंने बांच दी। तुम्हारे प्रश्न वहीं खड़े हैं और मैं जानता हूं वहीं खड़े रहेंगे। तो फिर इन प्रश्नों को खत्म कैसे करें? प्रैक्टिकली, थ्योरेटिकली ये खत्म होने वाले नहीं है। जो लोग थ्योरेटिकली भ्रांतियों को नष्ट कर देते हैं वह हल्का तो होंगे, क्योंकि भार उतर गया उन मान्यताओं का, उन भ्रमों का जो तुम्हारे सिर पर टोकरी की तरह रखे हुए थे। तुम हल्के हो जाओगे, आनंदित नहीं होगे। मैं तुम्हें आनंदित कर देना चाहता हूं। ये दो काम करने हैं मैं। पहले तुम्हारे सिर पर नाजायज बोझा जो रखा है वो फेंकवा दूं, फिर तुम्हें आनंदित कर दूं। इसलिए संत का काम बड़ा भारी होता है। लेकिन संत नहीं करता, परमात्मा करता है। और उसके लिए कुछ भी भार नहीं। उसकी सर्जना उसकी इच्छा और संकल्प से चलती है। इसमें मैं और तुम, हम और तुम कहीं नहीं ठहरते। और इन्हीं बंधनों से मुक्त करने के लिए वह बोलता है, किन्हीं साजों का सहारा लेकर जिन पर यह गीत गाया जा सके। मान्यताएं टूट जाएंगी, भ्रम टूट जाएंगे, तो तुम नास्तिक हो जाओगे। लेकिन नास्तिक भी आनंदित कहाँ होते हैं? जितने नास्तिक मुल्क हैं वहां से जितने लोग मेरे पास आते हैं, वहां से शायद हिंदुस्तान से इतने लोग नहीं आते। क्यों? क्योंकि नास्तिक होके एक बात साफ हो जाती है कि पदार्थ तो सारे भोग लिए। अब फिनलैंड है, नॉर्वे है, डेनमार्क है, चेक गणराज्य है, बहुत से अमीर मुल्क हैं नास्तिक हैं, चाइना नास्तिक है। तरक्की हो जाएगी। हिंदुस्तान तो तरक्की भी नहीं कर पाएगा। क्यों? जो वक्त इन्वेंशन में गुजर जाना चाहिए था वह वक्त गंगा किनारे टलियां खड़काने में बीत जाएगा, जिसका कोई अर्थ नहीं। अब भला गंगा के करीब तुम टलियां खड़का कर, गंगा के भीतर पदार्थ है, जल। और जल को तो जरा भी पता नहीं कि तुम उसकी महिमा का गान कर रहे हो। और गंगा माता नाम की कोई चीज नहीं होती। ये तुम्हारी मान्यताएं हैं। तुम्हारी सभी आरतियां बेकार हैं। तुम वाराणसी में करो, तुम त्रिवेणी संगम पर करो, तुम हरिद्वार ऋषिकेश में करो। तुम्हारी सभी पाठ, पूजा, आरती व्यर्थ है। इसलिए हिंदुस्तान न खुदा ही मिला, न वसाले सानम, न इधर के रहे न उधर के रहे। वैज्ञानिक प्रयोग नहीं कर सकेगा, इन्वेंशन नहीं कर सकेगा। हिंदुस्तान ने कितने इन्वेंशन किए देख ही सकते हो।
संख्या के हिसाब से देखना, आजकल के राजनीतिज्ञों के हिसाब से 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई। यह पागलपन मुझे मत सिखाना, मैं जानता हूं। 140 करोड़ लोगों का इकट्ठा धन और 5 करोड़ लोगों का इकट्ठा धन, प्रति व्यक्ति कितना आता है ये बताओ। वो है अमीरी। अगर सभी भाई अलग अलग हो जाएं तो एक भाई के हिस्से में कितना आएगा ये बताओ मुझे। ये मत बताओ कि हिंदुस्तान 5वीं अर्थव्यवस्था बन के अब चौथी बन जाएगा, फिर तीसरी बन जाएगा, फिर दूसरी बन जाएगा, फिर एक पहली बन जाएगा। ये पागलपन हमको मत सिखाओ, हम जानते हैं। और हिंदुस्तान ऐसे दोराहे पे खड़ा है, वह ना तो अमीर हो पाता है, ना वह इन उपासना जैसी वृत्तियों से निजात पा सकता है। नहीं, तुम्हारा नाम नहीं ले रहा हूं उपासना। ढोल पीट रहा है, उसके आगे जैसे भैंस के आगे बीन बजा लो, ऐसे गंगा आरती कर लो और बहुत से हजारों लोग पागल वहां खड़े होकर तमाशा देखते हैं पागलपन का। तुम कहते हो तीर्थ, वास्तव में तो यह बहता हुआ पानी है। बस एक पानी तुम्हारी होज में है, एक पानी नदी के भीतर बहता है, दोनों पानी। तुम्हारी श्रद्धा ही पानी को तीर्थ में बदल देते हैं। तुम्हारी श्रद्धा अश्रद्धा ही तीर्थ को पानी में बदल देती है। वही पानी गंदे नाले में भी है, वही पानी के भीतर क्षीर सागर में तुम्हारे विष्णु भी सोए हुए हैं, लेकिन सब कल्पना है। और तुम कल्पना की जंजाल में सदियों सदियों से उलझे हो और सदियों सदियों से गुलाम। मुझे लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा अवतार साधु संत ऋषि मुनि हुए। इसका कारण क्या है? यह बड़ी पवित्र भूमि है। मैंने कहा नहीं, यह बड़ी दुष्ट भूमि है। जिस शहर में डॉक्टर ज्यादा हूं, हंसो मत, वहां मरीज ही ज्यादा होंगे। हिंदुस्तान दुखी मुल्कों का राजा है, अग्रणी है, विश्व में डंका बजता है इसका। पागल राज करते हैं यहां, और पागलों के पट्टे इन पागलों को वोट देते हैं। तुम कहते हो ये तो धरा है ऋषियों की मुनियों की, परमात्मा यहीं अवतरित होता है, देखो कहीं और अवतरित हुआ। सारी धरती है भाई, हिंदुस्तान के पास तो भूमि कोई ज्यादा भी नहीं है, फिर यहीं को अवतरित होना पड़ता है। बाहर क्यों नहीं अवतरित होना पड़ता? तुम इसको गर्व से कहते हो? नहीं, यह शर्म की बात है कि ऋषियों को, मुनियों को, कृष्ण को, राम को, परशुराम को यहीं होना पड़ा।
वहीं तो जाएंगे डॉक्टर जहां मरीज होंगे, वहीं तो खुलेंगी दुकानें जहां ग्राहक आएंगे। भरी अंधेरी गुप्त शुभ रात में, बरसते हुए मेघ में, कभी कोई दुकान खोल के रात में बैठा है? क्यों नहीं बैठा? क्योंकि संभावना नहीं है कि इस बरसते मेघ में कोई दुकान पर सामान लेने आ जाएगा। एक हिंदुस्तान को पवित्र धरती मत कहना। साधु संत ऋषि मुनि अवतार यहां अवतरित हुए तो उसका कारण इसका महत्व नहीं, वरन इसकी मूर्तता है, इसकी थोपनाएं हैं। रोशनाई की जरूरत वहीं पड़ती है जहां अंधेरा हो। जहां पहले से प्रकाश है, सूरज निकला है, वहां कभी तुमने टार्च जगाया, मोमबत्ती जगाई? क्योंकि वहां जरूरत ही नहीं। तुमने पूछा पुत्र, फिर आप क्यों बोलते हैं? तुम भी मेरी नकल करके बोल सकती हो, और बहुत से लोग मेरी नकल करके बोल रहे हैं। मैंने देखा है, मेरे चैनल पर लोग आ जाते हैं, कंटेंट को चुरा लेते हैं और उसको एआई के बीच में डालकर ओशो की आवाज देकर बोल देते हैं कंटेंट सारा मेरा होता है, भीतर से आया हुआ। ये क्यों हो रहा है? मैं करने देता हूं। क्यों? बेचारों ने बच्चे पालने हैं। चलो इन्हें कर लेने दो, कोई बात नहीं। यह भी परमात्मा ही करता है। कबीर के पास बहुत से लोग आते हैं। कबीर प्रवचन समाप्त करके लोग उठ जाते, प्रणाम करते, और कबीर कहते भाई जाना मत, भोजन करके जाना, दोपहरी के भोजन का वक्त हो गया, भूख लग गई होगी, कहाँ इतनी दूर जाओगे? बस भोजन बन ही रहा है और लोई को आवाज देते कि लोई जल्दी कर, प्रवचन समाप्त हो गया है। एक दिन ऐसा हुआ कि घर में कुछ भी नहीं था। अब ऐसे लोगों को घर में क्या मिलेगा? गालिब के घर चोर आ गए रात को, और गालिब तो खुद ही फाका किए थे, क्योंकि या तो शराब पी लो या रोटी खा लो। अब शराब पी लिए थे, लेकिन वह तो अर्धरात्रि में उतर जाती है, और चोर अक्सर अर्धरात्रि के बाद ही आते हैं। गालिब जाग रहे थे, देख रहे थे कटपट कटपट हो रही है। जब दबे पांव चोर जाने लगा तो गालिब ने कहा, सुन भाई, चोर तो ठटका, अंधेरी रात दबे पांव निकल रहा है, और यह आवाज मालिक जाग रहा है। कहता भाई ठहरो। चोर तो सहम गया,
भाई कुछ मिला तो आधा मुझे भी दे के जाना। चोर ने हाथ जोड़ लिया, प्रभु कुछ नहीं मिला। गालिब कहता, भाई मैं ही अगर कुछ मिलता तो दिन के उजाले में ही कुछ नहीं मिला, रात के अंधेरे में क्या मिलेगा। खुद ही फाका करके सोया हूं, उजर की पीते थे मैं और जानते थे एक दिन रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती एक दिन। उधार की शराब पीते थे, उजर की पीते थे मैं और जानते थे कि हाँ रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती एक दिन। सब परमात्मा करता है और मैंने बड़े विस्तार से समझाया कि तुमने तो यहाँ जरा बनाया भी नहीं। बस ये प्रश्न तो ही उठते हैं, बुद्ध की खोपड़ी में भी उठते हैं। बस बुद्ध कहते हैं छोड़ो झंझट को, क्या लेना है परमात्मा से। तुम जितना जीवन है सुखी सुखी होके जी लो। ठीक कह गए, आधे रास्ते तक आ गए बेचारे। चलो आधा रास्ता तो तय करो, और जैसे ही तुम उस पॉइंट पे आओगे, जिस पॉइंट पर तुम अपने आप को जान लेते हो, तुम्हें सामने जीने पर्दे के पीछे वह अदृश्य हाथ भी दिखेंगे। तत्क्षण तुम उस रहस्य को जानने की तमन्ना से भर जाओगे। यह हो नहीं सकता कि अपने आप को तत्वमसि मैं ही हूं, मैं शरीर नहीं, मन नहीं, विचार नहीं, उठती हुई भावनाओं का उफान नहीं। मैं उससे पार हूं, उसके देखने वाला हूं, उसका दृष्टा हूं। और तुम बहुत से लोगों ने इसे महसूस भी किया होगा। मैं 6 साल से बोल रहा हूं। जब तुम पूरे मौन में बैठ जाते होगे तो भीतर से कोई जगा हुआ तत्व इस मौन को निहारता होगा। भीतर से कोई जागा हुआ तत्व जो दिन भर रात 24 घंटे जागता रहता है और लगातार देख रहा होगा विचारों को आते हुए जाते हुए, तूफानों को आते हुए जाते हुए, विकारों को उठते हुए जाते हुए, विषयों को उठते हुए और विषयों को जाते हुए। तो वहां तुम ठहर जाना, ऐसे ठहर जाना जैसे आसमान में तुम्हें बादल दिखाई पड़ रहे हो और तुम बादलों को झपट के पकड़ने की चेष्टा नहीं करते। जानते हो कि आसमान में बादल हैं। इसी तरह जानो कि चित्त के पटल के ऊपर बादलों की तरह विचार उठ रहे हैं। बादलों की तरह वासनाएं उठ रही हैं। ये काले मेघ हैं। बादलों की तरह विषय उठ रहे हैं। यह बरसने वाले वेग हैं। लेकिन तुमने कभी कोशिश की कि इन बादलों को उड़कर पकड़ लूं? नहीं की। क्यों? तुम जानते हो यह व्यर्थ है। क्या करोगे बादलों को पकड़ कर? तुम उनको आने देते हो, ठहरने देते हो और बादलों को चले जाना देते हो, उनको अवसर देते हो, क्योंकि और तुम कुछ कर भी नहीं सकते। बिल्कुल बादलों की भांति हो जाओ। तुम्हारे निर्मल चित्त के अंदर
जब विकार उठें, विचार उठें, वासनाएं उठें, विषय उठें, तो बिल्कुल उसी वेला को याद कर लो कि आसमान में जब सफेद बादल थे, काले बादल आए, बरसने वाले आए, गरजने वाले आए, लेकिन तुम बस बैठे रहे। न श्वेत बादलों को पकड़ने की चेष्टा की, न काले, न गरजने वाले, न बरसने वाले किसी मेघ को तुमने पकड़ने की चेष्टा नहीं की। बिल्कुल इसी तरह से यहां भी हो जाओ, यही प्रैक्टिकल है। और जब तुम इनको पकड़ने की चेष्टा नहीं करोगे, नॉन क्लिंगिंगनेस, तो तब ये आएंगे, चित्त के आकाश पर थोड़ी देर ठहरेंगे और चले जाएंगे। बस ब्रह्मचर्य सद गया। ब्रह्मचर्य लंगोट बांधने से नहीं साधता। तुम्हें किसी ने गलत कुराह पे डाल दिया है, मन वासनाओं से भरा हो और तुम वासनाओं से चिपक जाते हो। यह किसी बुद्ध की करामात जो तुम्हें सिखाई गई, वह खुद भी इन व्याधियों से ग्रस्त होगा, वह खुद भी वासना से मुक्त नहीं हुआ होगा। तो वह जो जानता है वही बोलेगा। इसीलिए मार्कस कहता नहीं है परमात्मा, क्यों? देखा नहीं। बुद्ध कहते नहीं है परमात्मा, हल्की सी झलक तो मिली, लेकिन वहां पहुंचने की इच्छा नहीं की। लेकिन याज्ञवल्क्य का कहते हैं कि परमात्मा है। कृष्ण कहते हैं कि मैं ही परमात्मा हूं। ऋषि कहते हैं मैं ही परमात्मा हूं, अहम ब्रह्मस्मि। मंसूर कहते हैं अनल हक, मैं ही परमात्मा हूं। ला इलाहा इल्लल्लाह, एक परमात्मा के सिवा कोई पूजने के योग्य नहीं। बिल्कुल ठीक, सब उसने ही बनाया, सब उसकी क्रिएशन है, तुम्हारी कुछ नहीं। एक बहुत बड़ी भ्रांति तोड़ दी इस कलमे ने, ला इलाहा इल्लल्लाह। वही पूजने के योग्य है, जिसने बनाया, जिसने क्रिएट किया। तुम पूछते हो मूर्तिकारों, और तुमने सब नकली नकली खड़े कर लिए, मूर्तियां बना ली, फिर उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर देते हो। भला प्राण प्रतिष्ठा चेतना जिस माटी में आ जाए, अब ये जो माटी बोल रही है, यह बोल क्यों रही है? तुम्हारी मंदिर की मूर्ति चुप क्यों है? यह बोल रही है कि इसमें चेतना का प्रवाह है। तुम्हारी मंदिर की मूर्ति क्यों नहीं बोलती? क्योंकि उसमें चेतना का प्रवाह नहीं। तुम्हारे पंडित कहते हैं प्राण प्रतिष्ठा हो गई, लेकिन हुई नहीं, नकली नकली है सब। अगर प्राण प्रतिष्ठा हो जाती तो भोग भी लगाती, खाना भी मांगती, शौच भी जाती, लघु शंका भी करती। कुछ नहीं करते। इसलिए ब्राह्मणों को मैं ठग कहता हूं, बड़े से बड़े ठग। और ठग हैं तो परमात्मा ने देख लो घंटे खड़काने के योग्य कर दिया। कोई आईएएस नहीं, कोई आईपीएस नहीं, घंटे खड़का रहे हैं, टल खड़काओ बस। वो भी निश प्राण मूर्ति के आगे। कोई 2 रुपये टेकेगा? ये कोई जून है तुम्हारी? लेकिन सब उसकी लीला है। आप खड़े खेल खिलाड़ी, आप खेलन हारा हो, गरीब भी वही, अमीर भी वही।
जब तुम खोपड़ी में आ जाओगे तो यह खोपड़ी, यह चेतना प्रश्न उठाना शुरू कर देती है। और जब तुम अपने अंतःस्थल में चले जाओगे तो यही चेतना सर्व स्वीकार में आ जाती है। बात सिर्फ यही है, खोपड़ी से अंतःस्थल की चेतना तक कैसे पहुंचना। यह सफर तुमसे होता नहीं। हजारों जन्म बीत गए, तुम खोपड़ी में ही बने रहे, खोपड़ी से नीचे नहीं उतरे, अपने अस्तित्व में नहीं गए जहां सुखद वातावरण है, जहां शहनाइयां बज रही हैं। कितने नाद वहां होते हैं, कितनी मधुर वीणाएं, टंकार, मधुर आवाजें। उसकी सृष्टि की समझ नहीं आती। एक जरा न बना सकने की हैसियत रखने वाला मानव परमात्मा के न होने पर प्रमाण देता फिरता है। तुम एक दूसरे को समझा रहे हो, उसको जो समझ में आता नहीं, इसे ही शास्त्रार्थ कहते हैं। तुम्हें पता नहीं अगले पल क्या होगा। विधना तेरे लेख किसी की समझ न आते हैं, विधना तेरे लेख किसी की समझ न आते हैं। राम सिया से, सिया राम से बिछड़े जाते हैं। हो विधना तेरे लेख किसी के समझ न आते हैं। जन जन के प्रिय राम लखन सिय बन को जाते हैं। हो विधना तेरे लेख किसी के समझ न आते हैं। तुम इसे समझने की चेष्टा मत करो पुत्र। यही गच्चा तुमने हजारों जन्मों से खाया। इस बुद्धि के तल से नीचे उतरो। जब तक बुद्धि में हो प्रश्न उठते ही रहेंगे। मैंने अपना शास्त्र पूर्ण कर दिया। तुम्हारे प्रश्न खत्म नहीं हुए और नहीं होंगे। तुम्हारे प्रश्न खत्म करने का इंतजामात करो। इंतजामात यह बहुत बार बोला। इस खोपड़ी के तल से नीचे उतरना शुरू करो और वहां चले जाओ। यहाँ सभी प्रश्नों का हल हो जाता है, समाधान हो जाता है, जिसको हम समाधि कहते हैं। अन्यथा प्रश्न नहीं खत्म होगा। तुम लाख को हम समझ गए, लेकिन तुम्हारा कुछ समझ में नहीं आता, मुझे पता है।
इस समझ से दूर, बहुत दूर, बहुत दूर निकल जाओ, उस तल पे चले जाओ जहां थोड़ी सी भी हवा की सरसराहट नहीं होती, जहां मेघ नहीं गरजते, जहां कोई तपश तुम्हें जलाती नहीं, जहां कोई शस्त्र तुम्हें आघात नहीं कर सकता, यहां कोई पानी की बाढ़ तुम्हें बहा नहीं सकती, उस तल पर उतर जाओ जहां कल्याण ही कल्याण है। वहां जाकर तुम पाओगे जो करता है, जिसने बनाया वो ही करता है और वो ही कर सकता है। चित्रकार जिसने मूर्ति बनाई हो, वही मूर्ति का रंग बदल सकता है, वही हेर फेर कर सकता है, नए नए नक्शे बदल सकता है, वही तरमीम कर सकता है जिस मूर्तिकार ने मूर्ति को बनाया। तुमने कुछ किया धरा तो है नहीं, कर धर तुम कुछ सकते भी नहीं। इसलिए मैं तुम्हें कहता हूं, प्रश्नों के झंझावात से बाहर आ जाओ। जब तक बुद्धि के भीतर अवस्थित रहोगे, प्रश्नों के झंझावात तुम्हें सताते ही रहेंगे। इस स्थान को छोड़ो, इस बुद्धि के स्थान से नीचे उतरो। और नीचे कैसे उतरोगे? बुद्धि को रिलैक्स कर दो, रिलैक्स योर माइंड कंप्लीटली। छोड़ दो बुद्धि के संग, क्योंकि तुम्हारी चेतना बुद्धि को पकड़े हुए है। अगर चेतना तुम्हारी बुद्धि को पकड़े नहीं होती तो तत्क्षण संपर्क टूट जाता, जैसे रात को टूट जाता है। तुम सो जाते हो, गहरी निद्रा में, सुषुप्ति में चले जाते हो। क्यों जाते हो सुषुप्ति में? क्योंकि तुम्हारी चेतना का जुड़ाव तुम्हारी बुद्धि से अलग कर देते हो। सीधी सी प्रणाली है, तुम्हें कुदरत सिखाती है, लेकिन सीख नहीं पाए तुम। जैसे रात की निद्रा में तुमने क्या किया था, ये देखो। कैसे तुम घनघोर निद्रा में गए पर तुम्हें पता ही नहीं चला नींद कब आई, कब संबंध चेतना का विच्छेद हो गया इस यंत्र से जिसे तुम बुद्धि कहते हो, जो प्रश्न उठाती है। और फिर उसके बाद तुम कहां चले गए, कोई जानता है? कोई जानता है? तुम्हारे यंत्र लाख उपाय कर रहे हैं, तुम उनको अर्थ दे पाओगे शब्दों का? खोज कुछ नहीं पाओगे। और तुम्हारी सभी थ्योरेटिकल बुक्स लफाजी बकवास है, तुम जानते कुछ भी नहीं। तो रात को जैसे तुमने बुद्धि से अपनी पकड़ हटा दी, ऐसे ही दिन में जागते जागते बुद्धि से पकड़ हटा दो। रात को तुमने सोते वक्त अपनी बुद्धि से पकड़ हटाई तो तुम सुषुप्ति में चले गए। उसे कहते हैं मूर्छित ध्यान। दिन में तुम बिल्कुल वही प्रक्रिया करो, कोई अलग से प्रक्रिया करने की आवश्यकता नहीं। यह लोग नाम के नाम पर तुम्हें ठग लेते हैं। कोई एक नाम देता, कोई 5 नाम देता, कोई 1000 नाम देता, कोई कहता सभी नाम उसके। कोई अल्लाह कहता, कोई सतनाम कहता, कोई राम कहता, कोई राधे कहता, लेकिन सभी मूर्ख हैं।
सभी लुटेरे हैं, और यह वो लुटेरे हैं जिनके संग कुछ नहीं जाएगा। जिसका लूटा है उसके संग भी नहीं जाता था, और जिसने लूटा है उसके संग भी नहीं जाएगा। देखो ये कितने बुद्धू लोग हैं ये। यह महल अटारियां जो तुम बनाए हो, यह सुंदर चमचमाती कारें जो तुम्हें लोगों ने भेंट की हैं, क्या तुम उसका जर्रा भी साथ लेके जाओ? नहीं जाओगे, फिर काहे काहे रे बन खोजन जाए, काहे बन खोजन जाए। सर्वव्यापी सदा अलेपा, तो है संग समा, तो है संग समा, काहे रे बन खोजन जाए। किसको खोज रहे हो? क्या नामों से वो मिल जाएगा? क्या तीर्थों से वो मिल जाएगा? मक्का मदीना जाने से वो मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे वनमा। जहां है वहीं मिलेगा। ध्यान रखना, जो चीज जहां गुम होती है वहीं से मिला करती है। कस्तूरी कुंडल बसे, वह तो तुम्हारे घट में है। मृग ढूंढे वनमा, तुम काबा के पत्थरों में ढूंढते हो, तुम तीर्थों में ढूंढते हो, गंगा सागर में ढूंढते हो, तुम हरिद्वार ऋषिकेश में ढूंढते हो। जो पाखंड है, ब्राह्मणों के पाखंड है, ये छल कपट हैं, ये धोखेबाज हैं, लुटेरे हैं। ऐसे घट में पीब हैं। मूर्ख जाने ना, जो काबा के पत्थरों में ढूंढने निकले, हज करने निकले, जो तीर्थ करने निकले, संगम पर गए, हरिद्वार ऋषिकेश गए, वो ना ढूंढ पाएंगे। और अगर वहां भी मिल गया तो समझना, होता तो तुम्हारे भीतर ही है। मिलेगा तुम्हें अपने भीतर से। कोई नाम, कोई प्रयास, कोई साधन, कोई सीढ़ी तुम्हें वहां तक नहीं पहुंचाती, क्योंकि यह कोई यात्रा है ही नहीं। तुमने अपने अपने तक ही पहुंचना है, और तुम सदा ही अपने में विद्यमान। तुमने अपने आप को छोड़ा ही कहां था, जो अब दोबारा से फिर उसे ढूंढोगे। ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं, तुम्हें कोई यात्रा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम वो हो, वो ही हो। बस क्या हुआ है, आंखों पर पर्दा गिर गया है। पलकों का पर्दा, ये पलकों का पर्दा हटा दो। देखने वाली आंख सदा मौजूद है। कहां तुम सोए सोए पलकों के गिरने के कारण सोए सोए सपने देख रहे थे, और आंखें खुली तो सपना खो गया, सत्य प्रकट हो गया। ऐसा नहीं, सत्य सदा से था।
सत्य सदा से था, आद सच जुगाद सच, है भी सच नानक होसे भी सच। कहाँ बोलता हूं मैं पुत्र, ना मैं बदलना चाहता हूं, ना मैं व्यवस्था को ठीक करना चाहता हूं, ना कोई व्यवस्था को विकृत करना चाहता है, ना कोई कर सकेगा। वही अपनी व्यवस्था को ठीक कर ला, वही अपनी व्यवस्था को गलत करता है। तो फिर ऐसी मुसीबत में क्या करें? तेरा पाना मीठा लागे, जो तुद पावे सोई परिकार। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। अपनी तो यूं भी वाह वाह और यूं भी वाह वाह, तभी तुम सियाने कहोगे, तभी दुनिया तुम्हें कहेगी तू सियाना हो गया। तुम उससे पहले मूर्ख थे, जब तुम उसकी वाणी में आ जाओगे, तेरा पाना मीठा लगा। और यह पूर्ण प्राणों से हृदय से स्वीकार करना, क्योंकि यह शब्द नहीं है, वास्तव में सत्य है। और मैंने पढ़ी, विस्तृत व्याख्या इसकी की है। वास्तव में तुम नहीं हो, मैंने शब्दों से ही सरलीकृत करके तुम्हें समझाया। कहाँ थे तुम जन्म से पहले? तुम जो अपने आप को, शरीर को मैं मानते हो, कहाँ था ये जन्म से पहले? यह तुम्हारे बाप और तुम्हारी माता में अंडाणु और शुक्राणु के रूप में था। दोनों मिले, परस्पर हुआ वह भ्रूण, और तुम्हारा जन्म हुआ। भला उससे पहले तुम थे? उससे पहले तुम्हारे माँ बाप थे? नहीं, वो उनके माँ बाप के सपंज और भ्रूण के भीतर थे, अंडाणु के भीतर थे। ऐसे ही सृष्टि आदिकाल से चली रही। मनु और शत्रुपा में समझ लो। नाम कोई भी दे लो, आदम और ईव कह लो, मनु और शत्रुपा कह लो, लेकिन कहानियां हैं, मैं आपको बता दूं। ना कोई जान सका है, ना कोई जान सकेगा बुद्धि से। और तुम सदा ही बुद्धि से खोजते हो उसको, जिस बुद्धि से वह खोजा नहीं जा सकता। तुमने सदा ही गागर में सागर को भरने की चेष्टा की है, जो कि असंभव है। तो फिर क्या करो? फिर वही करो जो उस छोटे बच्चे ने किया था। प्याली से कभी समुद्र खाली नहीं होते। समुद्र में ही प्याली को छोड़ दो, प्याली समुद्र में समा जाएगी, बूंद समुद्र में समा जाएगी, और तुम एकाकार हो जाओगे। तुम उसके रस को पीने लगोगे। यह शब्द नहीं है, यह सिद्धांत है, यह वास्तविकता है। और यह ऐसी वास्तविकता है कि एक बार बूंद समुद्र में समा गई तो फिर उसको ढूंढ के दिखा दो। वही सेम बूंद तुम गिरा दो समुद्र में, और उसी बूंद को फिर से ढूंढ के दिखा दो, नहीं मिलेगी वो। यही तो झमेला है। पानी में मिल के पानी, पानी में मिल के पानी, अंजाम ये के पानी, बिगड़ेगी और बनेगी, बिगड़ेगी और बनेगी,
दुनिया यहीं रहेगी और कहाँ जाएगी? कहाँ जाएगी? होंगे यही झमेले, बने रहो। संत कहता है कोई इतराज नहीं, बने रहो। होंगे यही झमेले, ये जिंदगी के मेले, ये तो मेले चलते ही रहेंगे। दुनिया में कम न होंगे, अफसोस हम न होंगे। ये जिंदगी के मेले, ये जिंदगी के मेले, सब जगह है वो। और वही अपनी लीला को ग्रेट करता है और वही खेलता है, उसे समझने की चेष्टा न करो। तुम्हारी सब समझने की चेष्टाएं तुम्हें दुखों में ले जाती हैं, तो फिर क्या करो? तुम उसमें उतरने का प्रयास करो, अपनी बूंद को समुद्र में मिला देने का प्रयास करो, समुद्र में मर्ज करने का प्रयास करो। कहीं भी खो जाओ, अजीर उठ कर अब कहाँ जाइएगा, अजीर उठ कर अब कहाँ जाइएगा, जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा, जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा, हमें अजीर उठ कर अब कहाँ जाइएगा। सब जगह उसी को पाओगे। घर में खोज लो, तीर्थों पे खोज लो, मक्का मदीना पे खोज लो, जब मिलेगा मिलेगा तुम्हारे भीतर से, क्योंकि तुम्हारे ही भीतर है। तुमने झक मारनी है, मार लो, कोई नहीं रोकता। लेकिन झक मार कर एक दिन तुम पाओगे, जब पहुंचोगे तो मिलेगा तुम्हें तुम्हारे भीतर से, क्योंकि वो तुम्हारे भीतर ही तो है, कहीं नहीं गया वो। दादू दूजा को नहीं, दूजी मन की दौड़, दौड़ मटी संशय गया, वस्तु ठोर की ठोर, वो तो वहीं है, वहीं है, सब जगह वो ही मौजूद है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत, जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा, अजीर उठ कर अब कहाँ जाइएगा। धन्यवाद।